आज के बिजनेस बुलेटिन की बात करें तो शेयर बाजार में गिरावट 44,596 पर कारोबार कर रहा है सेंसेक्स। कल विदेशी निवेशकों के लगातार पूंजी निवेश के चलते शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी का रुख रहा। सेंसेक्स 506 अंक की बढ़त के साथ अपने नए उच्च स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 13,100 अंक के पार निकल गया। कारोबारियों के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती और अन्य एशियाई बाजारों के रुख से घरेलू शेयर बाजारों की धारणा मजबूत हुई। बीएसई का 30 शेयरों का सूचकांक सेंसेक्स 505.72 अंक यानी 1.15% बढ़कर 44,655.44 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140.10 अंक यानी 1.8% की बढ़त के साथ 13,109.5 अंक पर बंद हुआ। पीएनबी हुआ हाईटेक, नए सिस्टम से लोन फटाफट होंगे मंजूर, चुटकियों में दूर होगी शिकायत। पंजाब नेशनल बैंक ने टेक बेस्ड लोन मैनेजमेंट सोल्यूशन सिस्टम शुरू किया है। इसका नाम लेंस द लेंडिंग सोल्यूशन है। इस सिस्टम के जरिए पीएनबी ऑनलाइन लोन प्रोसेसिंग को तेज और सटीक करेगा। इससे लोन प्रस्ताव को सैंक्शन करने में भी तेजी आएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें 11 दिन में 10वीं बार बढ़ी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज 11 दिनों में 10वीं बार बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम आज 15 पैसे बढ़े हैं, जबकि डीजल 23 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव कल 82.34 रुपए प्रति लीटर था, जो आज बढ़कर 82.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी, लेकिन चूके तो 10,000 तक लगेगी पेनल्टी। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 5 बार आगे बढ़ाई जा चुकी है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सीबीडीटी ने आईटीआर भरने की अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। इससे उन टैक्स पेयर्स को भी बड़ी राहत मिली है जिन्हें अपना बिलेटेड आईटीआर भरना है, लेकिन जिन लोगों को अपना रिवाइज्ड आईटीआर या बिलेटेड आईटीआर भरना है उन्हें रिटर्न भरने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। आ गया नवंबर का आंकड़ा, लगातार दूसरे महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार। कोरोना संकट के बीच आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए लगातार दूसरे महीने अच्छी खबर आई है। नवंबर महीने में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का संग्रह 1,04,963 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह इस वित्त वर्ष में दूसरा सबसे ज्यादा कलेक्शन है। दरअसल लॉकडाउन खुलने के बाद अर्थव्यवस्था को उबारने की सरकारी कोशिशों का नतीजा मिलता दिखाई दे रहा है। यस बैंक ने बताया दिसंबर तक का बिग प्लान, शेयर में लगा अपार सर्किट। यस बैंक ने बताया दिसंबर तक का बिग प्लान, शेयर में लगा अपर सर्किट। यस बैंक की आर्थिक सेहत में धीरे धीरे सुधार के बीच अब बैंक अपने कारोबार को विस्तार देने में जुटा है। यस बैंक ने मौजूदा तिमाही यानी दिसंबर में खत्म होने वाली तिमाही में रिटेल और एमएसएमई को 10,000 करोड़ रुपए का लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दरअसल यस बैंक ने साल 2023 तक अपने पोर्टफोलियो को 60% तक विस्तार देने की योजना बनाई है। लखनऊ नगर निगम ने म्युनिसिपल बॉन्ड से जुटाए 200 करोड़, बीएसई में हुआ लिस्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड के जरिए 200 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आज वह मुंबई में लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड लिस्टिंग कार्यक्रम में शामिल हुए। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है। इसके साथ ही आज ये बीएसई पर लिस्ट हो गया है। कल ओपन होगा बर्गर किंग का आईपीओ। पैसे लगाने से पहले जान ले कंपनी के बारे में। साल 2020 आईपीओ बाजार के लिए बेहद शानदार रहा है। लगभग सभी आईपीओ ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। साल के आखिरी महीने में भी कई आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं। इस कड़ी में 2 दिसंबर को बर्गर किंग का आईपीओ खुलेगा। आप अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से इस आईपीओ में निवेश का फैसला ले सकते हैं। चुनिंदा देशों में शामिल हुआ भारत। इंडियन ऑयल ने पेश किया देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी ने मंगलवार को देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल पेश किया। इससे भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां बाजार में इस तरह का उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन उपलब्ध है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस ईंधन को पेश करते हुए कहा कि एक्सपी 100 प्रीमियम पेट्रोल शुरुआत में 10 शहरों दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में आईओसी के चुनिंदा बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, भारत को चीन से आयात करने की जरूरत नहीं, आर्थिक युद्ध में हासिल करेंगे जीत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निर्यात बढ़ाने और देश को आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम यानी एमएसएमई उपक्रमों की भूमिका रेखांकित करते हुए कहा कि भारत को चीन से आयात करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री ने कहा कि वाहन क्षेत्र में पहले ही और कृषि जैसे कई अन्य क्षेत्रों में भी हम हर जगह पहले ही समाधान प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें चीन से आयात करने की जरूरत नहीं है।